सियासत पर जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का हवाला देते हुए एक पैगाम जारी किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सर सख्ती से कुचल दिया जाता तो देश तबाह होने से बच जाता। आजादी के बाद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति पर जो लचकदार नीति अपनाई, उसने देश और संविधान दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज जिस तरह संविधान और लोकतांत्रिक चरित्रों को खुले तौर पर मिटाया जा रहा है, इसकी कल्पना आजादी के हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं की होगी। जिन रेखाओं पर आजाद भारत के संविधान की नींव रखी गई, अगर इन्हीं रेखाओं पर संविधान को भी पूरी ईमानदारी के साथ लागू कर दिया जाता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐतिहासिक रूप से ये दुखद सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं ने न जाने किस भय से पहले दिन से धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के विरोध में एक लचकदार नीति अपनाई। सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नरमी बरती गई। संविधान के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई से बचा गया, जिसके नतीजे में सांप्रदायिक शक्तियों को खूब फलने फूलने का अवसर मिला। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे सांप्रदायिक शक्तियों का हाथ था। अगर उसी समय सांप्रदायिकता के सिर को कुचल दिया जाता तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था। विभाजन के बाद देश भर में जब मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हुए तो उन्हें रोकने के लिए महात्मा गांधी ने उपवास रखा। सांप्रदायिक शक्तियां, यहाँ तक कि कांग्रेस में मौजूद कुछ बड़े नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी, वह उनके खिलाफ हो गए। अंततः उन्हें कत्ल कर दिया गया। हमारी नजर में महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या देश की धर्मनिरपेक्षता की हत्या थी, मगर अफसोस उस समय कांग्रेसी नेतृत्व को जो करना चाहिए था वह उसने नहीं किया। जमीयत उलेमा हिंद का नेतृत्व लगातार कांग्रेसी नेतृत्व से यह मांग कर रही थी कि सांप्रदायिकता के इस जुनून को रोकिए, मगर अफसोस इस मांग पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, जिससे सांप्रदायिकों को बढ़ावा मिल गया। आज की पीढ़ी उस इतिहास से भी अनभिज्ञ है कि आजादी से पहले ही जमीयत उलेमा हिंद के नेतृत्व ने कांग्रेसी नेताओं से एक लिखित आश्वासन ले लिया था कि आजादी के बाद देश का संविधान सेक्युलर होगा, जिसमें सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण धार्मिक आजादी होगी। लेकिन आजादी के बाद जब देश विभाजित हुआ तो कांग्रेसी नेताओं का भी एक बड़ा वर्ग उन अन्य नेताओं की इस मांग में शरीक हो गया कि जबकि मुसलमानों के लिए धर्म के नाम पर एक नया देश बन चुका है, हमारे देश का संविधान सेकुलर नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर जमीयत उलेमा हिंद के नेतृत्व कांग्रेस के नेताओं का हाथ पकड़कर बैठ गए और उनसे कहा कि अगर देश का विभाजन हुआ है तो इसके मसौदा पर हमने नहीं, आपने हस्ताक्षर किए हैं, इसके लिए आप अपना वादा पूरा करें। इसके बाद एक सेकुलर संविधान तैयार हुआ, लेकिन सांप्रदायिकता की जड़ें अंदर ही अंदर गहरी होती गई। जमीयत उलेमा हिंद के लगातार कहने के बाद भी इस पर नकेल नहीं कसी गई, जबकि उस समय केंद्र और सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर वह चाहती तो उसके खिलाफ बड़ा कानून बन सकता था, मगर उसने जो लचकदार नीति अपनाई थी उसके नतीजे में सांप्रदायिक ताकतें और शक्तिशाली हो गई। अगर कांग्रेस ने 77 साल पहले सांप्रदायिकता के खिलाफ यही कड़ा रुख अपनाया होता तो वह सत्ता से बाहर नहीं होती और देश बर्बादी के कगार पर नहीं पहुंचता। मौलाना अरशद मदनी के इस पैगाम पर आप अपनी कीमती राय जरूर रखें। बाकी देखते रहें इनकलाब हिंदी।